Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I'm your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. Once again, this is Naid Khan. I'm here with one more topic of accountancy and which is expenditures and types of expenditure. पहले मैं आपको बता दूँ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है. देखो, हर चीज़ का स्टूडेंट मैं आपको एक शॉर्ट वर्ड दे दूंगी. तो यहाँ पे खर्चे होते हैं बेसिकली, ठीक है. बिजनेस के जो कुछ भी खर्चे होते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर. यहाँ पे लंबा चौड़ा लिखा है ना, वी आर गरीब पीपल, बहुत ही हम लोग सीधे साधे मानुष वी आर. तो अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पे कंसिडरेशन बोला है मतलब रिटर्न में देना बेटा. रिटर्न में मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है, ठीक है. हमारा मतलब आप और मैं मिलकर चला रहे. हमारा बिजनेस है, हमने हमारे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, कच्चा माल खरीदा, ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है. मैं पेन का एग्जांपल दे रही हूँ. तो सपोज हम पेन बना रहे हैं, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, उसके लिए रिटर्न में ना, तो रॉ मटेरियल वाले ने हमको रॉ मटेरियल दिया, हम उनको क्या देंगे, कैश देंगे, ठीक है. तो खर्चा हुआ ना. तो कुछ भी सैलरी दिया अगर मैंने मेरे एम्प्लॉयज़ को, वेजेस दिए, कुछ भी पे किया मैंने, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की, ठीक है, फ़ोन का बिल पे किया, कुछ भी पे किया, वो होगा हमारा खर्चा. तो बिजनेस में यही सब खर्चे होते हैं, ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये ना 12th में ना आप लोगों को एक चैप्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, NPO शॉर्ट में कहते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो कंपलसरी में आता है स्टूडेंट. तो उसी में ये कंसेप्ट है. और बच्चे कैसे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है. आपको सिंपली दिख रहा होगा, तो मतलब मैं ये 3 टॉपिक कवर करूँगी इस लेक्चर में. कैपिटल एक्सपेंडिचर दिख रहा है आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू. बहुत सिंपल मैं बता दूँ पहले, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे. अगर आप भूल जाते हो ना बार बार स्टूडेंट, तो याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो होते हैं स्टूडेंट हमारे, वो लॉन्ग टर्म, ये मेरी चीज़ है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो है, बहुत शॉर्ट है, इससे आपको याद रहेगा. हमारे लॉन्ग टर्म जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, खर्चे जिसको हम कहते हैं, मतलब कि हम बार बार नहीं करते हैं. अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बारी कैसे. सपोज मैंने अगर बिजनेस में कोई मशीनरी ले आई, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं देती हूँ, फिर हम रीड करते हैं. बिजनेस में मैंने मशीनरी ले आई, मैंने खरीदी, मैंने फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, मैंने फर्नीचर खरीद लिया. उसके बाद में व्हाट वीकेंड से कंप्यूटर खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, ये सारी चीज़ें. तो वो होता है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, वन टाइम खर्चा जो होगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट. और जो रेवेन्यू होता है स्टूडेंट, वो होते हैं हमारे रिकरिंग इन नेचर होते हैं, वो बार बार जो हमें खर्च करने पड़ते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, ठीक है. पहले एक काम करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म करते हैं, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा. चलो, दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू अक्वायर, नहीं जिसको समझ में आ रहा है तो टू परचेज लिख सकते हो आप लोग, ठीक है. अक्वायर की जगह पे यू मे राइट द वर्ड परचेज, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा. दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू अक्वायर द फिक्स असेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट. यस, ये खर्चा हम फिक्स असेट खरीदने के लिए या उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए करते हैं. अब ये क्या है बताती हूँ मैं, पहले पढ़ ले हम लोग. इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नॉन रिकरिंग. अंडरलाइन दिस वर्ड, इफ यू ऑल हैव टेक्स्ट बुक, अंडरलाइन दिस. इट इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर. यस, ये नॉन रिकरिंग मतलब कि वो बार बार नहीं होते. मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था आप लोगों को कि ये वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, एक बार ही हम लोग करते हैं. अब यहाँ पे वर्ड आया था टू अक्वायर द फिक्स असेट और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स. यहाँ पे दिख भी रहा होगा आप लोगों को. तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने सपोज मैंने मशीनरी का एग्जांपल ले, नहीं चलो ठीक है, बिल्डिंग का लेते हैं. एक बिल्डिंग खरीदी थी हमने, वो बिल्डिंग पहले 4 फ्लोर की थी, ठीक है, 4 फ्लोर थे वो बिल्डिंग में. तो ये खरीदी तो वो पैसा गया मेरा, तो वो हो गया अक्वायर द फिक्स असेट. अब मैंने क्या किया है कि मैंने 3-4 साल बाद उसमें 3 फ्लोर्स और ऐड करने का मैंने सोचा है, ठीक है. उस बिल्डिंग में हमें 3 फ्लोर, 3 तल्ले, 3 माले और चढ़ाने हैं. तो ये क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ दैट बिल्डिंग. तो उसमें भी मेरा पैसा गया. अब ऐसा तो नहीं ना स्टूडेंट कि हर दिन मैं बिल्डिंग में 4था फ्लोर, 5वां फ्लोर ऐसे चढ़ाती रहूँगी ना. ये हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है. तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आप लोगों को. परचेज ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आ गई. तो ये मैं आप लोग याद रखना, सिंपली द एक्सपेंडिचर विच भी इनकर टू बाय फिक्स असेट. आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो. आप फिक्स असेट खरीदने के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है. लॉन्ग टर्म वर्ड यू में यूज़, ये सारी मैं आप लोगों को टर्म्स बता रही हूँ, ठीक है. लॉन्ग टर्म वर्ड आप यूज़ कर सकते हो.
वो होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं हम। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर, उसका उल्टा होगा स्टूडेंट, अपोजिट, आपका कैपिटल का टोटली अपोजिट होगा। फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर। यस, एक चीज़ और याद रखना, अगर हम लोग ईयरली बात करेंगे स्टूडेंट तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। बिल्डिंग है तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो मतलब आप याद ही रखो कि 10 ईयर्स से तो हमें ज़्यादा ही उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं ये 10 ईयर्स क्यों बोल रही हूँ कि क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर मशीनरी है तो एटलीस्ट वो मशीनरी 10 साल तक तो काम करेगी। कंप्यूटर 10 साल नहीं तो बट एटलीस्ट एक्सपेक्ट करके चलो कि एटलीस्ट 5 साल तक तो आप उसको बेनिफिट उसका उठा सकते हो। ठीक है, तो इसमें लिख लो मोर देन 5 ईयर कर देते हैं। चलो मोर देन 5 ईयर कर दो, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे आप लोग, इसमें 5 ईयर्स लिख दो यहाँ पे, मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे और इसका क्या लिखना है आपको, अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखोगे तो शॉर्ट टर्म है। ये मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था, लॉन्ग टर्म यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, शॉर्ट टर्म आएगा। शॉर्ट टर्म मतलब कि लेस देन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट हमें लेस देन 1 ईयर तक रहेगा। इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यस, कभी भी याद रखना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं कभी भी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं बढ़ाते हैं। दीज आर द नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग क्यों बोले, मतलब कि बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करना मतलब रन करना, बिजनेस को चलाने के लिए स्टूडेंट हमें वो खर्चे बेयर करने पड़ते हैं। एंड अपीयर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये क्या है हम बाद में देखेंगे, अभी हम फिलहाल सिर्फ टर्म्स की बात करें। इन शॉर्ट याद रखना कि ये कोई तो सपोज खर्चा वाला कॉलम होगा और उस पर हम लोग इसको हमेशा डेबिट साइड में दिखाएंगे। वो क्यों, अभी हमने रूल्स भी नहीं किए, करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा लॉन्ग टर्म और यहाँ पे क्या हो गया हमारा शॉर्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी मैंने बताया रिकरिंग, यहाँ पे एक वर्ड और आप लोग यूज कर सकते हो, रिकरिंग, RECURRING। आई हैव अ वेरी बैड हैंड राइटिंग, रिकरिंग इसीलिए मैं स्पेल कर रही हूँ, मतलब ये बार बार होंगे। एवरी मंथ वी हैव टू पे द रेंट, एवरी मंथ वी हैव टू पे द सैलरी, एवरी मंथ वी हैव टू पे द वेजेस, करेक्ट ना? तो हर महीने ये सब हमें पे करना पड़ता है इसीलिए, और ये कैसे बार बार, रिकरिंग मतलब बार बार हो रहा है, और वो नॉन रिकरिंग था, वो नॉन रिकरिंग था, इसीलिए इसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, अगेन टाइम पीरियड की बात, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ पे शॉर्ट टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए। और इन दोनों के बीच का मैं आपको बता दूं डिफर्ड रेवेन्यू, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो मीडियम टर्म। मीडियम टर्म अभी मैंने रीड नहीं किया, मुझे ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा, पर आप लोग लिख दो। टर्म वाइज अगर हम बात करेंगे, टाइम पीरियड की बात करेंगे, सो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं स्टूडेंट वो मीडियम टर्म के लिए होते हैं। देखो विद इन द 1 ईयर, एंड एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आप लोग बता दो, इसकी एक खासियत है कि ये ना रेवेन्यू होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड बोला है लेकिन इसको खर्चे में दिखाते हैं, बट बेनिफिट ऑफ विच नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ, मतलब कम करना ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। ये बहुत लंबा, इतना सब करने की जरूरत है, मैं आपको बता दूं सिर्फ यहाँ तक लिखोगे आप लोग। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि इसका जो बेनिफिट होता है स्टूडेंट वो हमें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है मुझे, एडवर्टाइजिंग। आपने देखा है कि एक एडवर्टाइजिंग, अभी आपको अपने आप समझ में आ गया एक वर्ड, आप किसी भी ब्रांड का या किसी भी प्रोडक्ट का आप ऐड देखोगे ना तो वो ऐड चेंज होता रहता है। हैव यू एवर थॉट कि ऐड, व्हाई दीज एड ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग? ये जो ऐड होते हैं वो क्यों चेंज होते रहते हैं? बिकॉज सही बात है ना, हर दिन आप सेम ऐड देखोगे तो आप बोर हो जाओगे, कुछ नया चाहिए ऑडियंस को। सिमिलरली आपने कुछ चेंजेस किए होंगे अपने प्रोडक्ट में, अपनी कमोडिटी में, ठीक है, अपना ब्रांड जो भी वट एवर इट इज़, तो वो भी तो आप बताओगे ना लोगों को। एडवर्टीजमेंट का तो यही रीज़न होता है ना करने का। तो सेम ऐड, अब हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही, जब से सपोज एक XYZ कंपनी है स्टूडेंट, और स्टार्टिंग से जो उनका एडवर्टीजमेंट है वही आपने देखा कि कभी आज तक वही एडवर्टीजमेंट आ रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, इसका आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कोई ऐसा कंपनी है या कोई भी ऐसा ब्रांड है जिसका एडवर्टीजमेंट आपने देखा बचपन से लेके अभी तक वैसे ही है, या जिसकी पैकेजिंग आपने बचपन में जैसे देखा होगा अब तक वैसे ही है? बिल्कुल भी नहीं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो रीज़न ये स्टूडेंट की वो एडवर्टीजमेंट फॉर अ टाइम बिंग होती है। तो बेसिकली हियर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। आप लोग याद रखना, मैंने थोड़ा सा हायर लेवल पे पढ़ा था कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आप टाइम पीरियड की बात करो तो मैंने यहाँ पे देखो स्टूडेंट मीडियम टर्म लिखा था। तो इसका जो बेनिफिट होता है बेसिकली स्टूडेंट वो 4 ईयर्स के लिए होता है। इट कम्स बिटवीन शॉर्ट टर्म, देखो ये ऐसे है ना, अभी हमने क्या लिखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लॉन्ग टर्म है, फिर जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो हमारा शॉर्ट टर्म था, और जो डिफर्ड रेवेन्यू होगा वो हमारा मीडियम टर्म है। तो लॉन्ग टर्म मैंने क्या बोला था आपको, मोर देन 5 ईयर, और ये क्या था हमारा
लेस देन 1 ईयर, क्योंकि ये एवरी मंथ होता है। और ये क्या होगा हमारा लेस देन 1 ईयर बट मोर देन 4 ईयर्स। तो इसका जो बेनिफिट होता है स्टूडेंट, हमें वो 4 साल तक ही मिलता है, ठीक है, 4 साल तक, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये टाइम पीरियड के बेसिकली हो जाएगा। और यहाँ पे हैवी लीगल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, कोई भी खर्चे लीगल। अभी सपोज एक कंपनी स्टार्ट करनी है तो देयर आर सो मच लाइसेंसिंग फीस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यू ऑल नो दैट छोटा सा ही अगर आपको एक बिजनेस करना है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर कंप्लीट करने होते हैं, तो वो खर्चे हम करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमें मिलता है, करेक्ट। तो अगर लीगल कोई एक्सपेंडिचर है वो, बट मोस्टली आप ये चीज़ याद रखना, एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। बस इस लेक्चर में मैं इतना ही कवर करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को दिखी हो गया। देखो टेक्स्ट बुक से करने का पता है क्या फ़ायदा है कि हमें आगे का टर्म पता चल जा रहा है। और अगेन आपको 10 बुक, ये देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ कि मैंने अपनी नोट्स बनाई है, ये करिए वो करिए। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी बुक दी हुई है आप लोगों को, तो और कहीं पे आप लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि आप जो भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं जो भी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, कुछ भी लगता है, आप वीडियो पॉज करो और आप लिख कर ले लो। हाँ, नोटबुक लेकर ज़रूर बैठो, ऐसे नहीं कि वीडियो है मिस पढ़ा रही है तो बस पढ़ ली, क्योंकि वो हमें भूल जाएगा। तो आप लोग अपना खुद का भी नोट्स बनाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आप लोगों को पता ही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट होगा। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारे भी टर्म्स आने वाले हैं। हमेशा की तरह अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगेन अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। टिल देन टेक केयर। इन दिस लेक्चर दिस मच ओनली, I will be coming up with a new topic, that is cash discount and trade discount. Do take care. Thank you so much. Thanks for watching the video, student. Thank you.